अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत है। आज के लेक्चर में हम स्केल ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इन 3 टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। यानी स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट में मेजरमेंट का मतलब है असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स असाइन करना है, ऑब्जेक्ट्स को नंबर दे देना। और स्केलिंग या स्केल का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। अगर हम स्केल ऑफ मेजरमेंट का डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन कुछ इस तरह बनता है। वो प्रोसीजर या मेथड जिसमें किसी ख़ास रूल के तहत मुख्तलिफ़ चीज़ों या ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स असाइन किए जाते हैं, उस अमल को हम स्केल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम स्टैनली स्मिथ स्टीवंस था। उन्होंने 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट प्रपोज किए थे, और वो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट ये है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। और इनको शॉर्टली हम NOIR भी लिख सकते हैं। यानी N मीन नॉमिनल, O मीन ऑर्डिनल, I मीन इंटरवल और R मीन रेशो। अब एक एक को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैटेगरीज या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और वो कैटेगरीज या क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है, लेट्स सपोज 2 कैटेगरीज है, एक है कैटेगरी 1 और दूसरा है कैटेगरी 2। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो एलिमेंट इस फर्स्ट नंबर कैटेगरी में आ जाए, वो एलिमेंट इस दूसरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। अगर इस दूसरी नंबर कैटेगरी में आ जाए तो वो फर्स्ट नंबर कैटेगरी में नहीं आ सकता। यानी इस कैटेगरी में जितनी भी एलिमेंट्स हो वो होमोजीनियस होगी, यानी उन सब एलिमेंट्स का करेक्टरिस्टिक्स सेम होगा। और इसी तरह इसमें भी एलिमेंट होमोजीनियस नेचर की होगी। लेकिन ये दो कैटेगरी आपस में हेट्रोजीनियस होगी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ है, तो ये हेट्रोजीनियस होगी। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट है, डू नॉट शो एनी प्रेफरेंस। यानी एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी पर किसी किस्म की बर्तरी हासिल नहीं होगी। ठीक है, असाइन नंबर्स, और फिर उन कैटेगरीज को हम नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर इंडिकेट डिफरेंट कैटेगरीज, और जो नंबर असाइन की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज को इंडिकेट करते हैं, कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन करती है। लेकिन वह नंबर सिर्फ पर्सन, इवेंट या ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। उस नंबर से किसी किस्म की प्रेफरेंस या किसी किस्म की आर्डर शो नहीं होगा। यानी इसमें किसी किस्म नॉमिनल स्केल में किसी किस्म की आर्डर नहीं होगा। ठीक है, एज ए स्टेटिस्टिक हम नॉमिनल डेटा से मूड कंप्यूट कर सकते हैं। आइए हम चंद एग्जांपल नॉमिनल स्केल के ले लेते हैं। एक है जेंडर। जेंडर को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल में। और फिर मेल को हम 1 दे सकते हैं और फीमेल को 2 दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए इस 1 और 2 से किसी किस्म की प्रेफरेंस जाहिर नहीं होगी। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि फीमेल को 1 दे दे और मेल को 2 दे दे, क्योंकि इसमें किसी किस्म की ऑर्डर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेयर टी शर्ट नंबर। इसी तरह प्लेयर के टी शर्ट पर मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं। उस नंबर से सिर्फ प्लेयर की पहचान होती है। उस नंबर से किसी किस्म की प्रेफरेंस शो नहीं होगी, किसी किस्म की प्रेफरेंस जाहिर नहीं होगी, बस सिर्फ उस नंबर से प्लेयर की पहचान होती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरिट और दूसरा है अनमेरिट। और फिर मेरिट और अनमेरिट को हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं, 1 और 2 दे सकते हैं, 3 और 4 दे सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह रिलीजन है। रिलीजन को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मुस्लिम और दूसरा है नॉन मुस्लिम। ठीक है, और फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को मुख्तलिफ नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वालिटेटिव डेटा को अगर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में, क्लासेस में या कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ऐसे अमल को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के ये 3-4 पॉइंट्स है, अगर ये समझ में आ जाए तो इंटरवल स्केल को समझना आसान है। इंटरवल स्केल में फर्स्ट नंबर पर ये पॉइंट याद रखिए कि इसमें कैटेगरीज के दरमियान एक ख़ास आर्डर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर यह है कि फिक्स इक्वल इंटरवल होगा, यानी कैटेगरीज के दरमियान जो इंटरवल होता है वो इंटरवल फिक्स्ड होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कैन गो बिलो ज़ीरो, यानी इसमें
यानी इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं तो वो निगेटिव में भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, निगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है, मनफी में भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें ज़ीरो इज़ नॉट ऑर्डिनरी ज़ीरो, यानी इसमें जब ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो का मतलब जो हम आम लाइफ में, आम ज़िंदगी में हम ज़ीरो का मतलब लेते हैं कि नथिंग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ज़ीरो का मतलब ये नहीं होगा कि कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ पर ज़ीरो की कोई ख़ास वैल्यू होगी, कोई ख़ास कीमत होगी। समझ में आ गई। इंटरवल स्केल के लिए हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस एटसेट्रा पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इंटरवल स्केल के चंद एग्जांपल ले लेते हैं। एक है एज, दूसरा है टाइम और तीसरा है टेम्परेचर। अब एज और टाइम और टेम्परेचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है एज। एज को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज 0, 1, 2 एंड 3, यानी 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है कि इसमें एक खास अर्डर होती है। ठीक है, यानी 0, 1 एंड 2 एंड 3 इसके दरमियान एक खास अर्डर है। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है कि पहले 0 ईयर आता है, फिर 2 ईयर आता है, फिर 1 ईयर आता है, फिर 3 ईयर आता है, ऐसा तो नहीं है। यानी इसमें एक खास अर्डर है, डिसऑर्डर इसमें नहीं है। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें यह है कि इसमें एक पेक्स इक्वल इंटरवल होगा। पेक्स इक्वल इंटरवल ये है कि 0 से जब हम 1 तक जाते हैं तो हमने 12 महीने यानी 12 मंथ्स गुजारने होते हैं, यानी 12 मंथ्स को पार करने होते हैं। तो यहाँ पर भी 12 मंथ्स होते हैं। जब 1 से 2 तक जाते हैं तो यहाँ पर भी 12 मंथ्स होते हैं, और इसी तरह 2 से जब 3 तक जाते हैं तो यहाँ पर भी हम 12 मंथ्स को पार करके 3 तक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पेक्स इंटरवल है, यानी हमने यहाँ पर ये कंडीशन पढ़ी है कि इसमें एक पेक्स इक्वल इंटरवल होगा। तो यहाँ पर 0 से 1 तक और 1 से 2 तक और 2 से 3 तक इसके दरमियान ये पेक्स इक्वल इंटरवल है, यानी 12, 12, 12। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ये तीसरा कंडीशन ये है कि कैन गो बिलो ज़ीरो। तो ये एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पर लिखा गया है कि कैन, यानी हो सकता है कि ये बिलो ज़ीरो जाए। तो इसमें यहाँ पर इस एग्जांपल में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है, ये हर एग्जांपल में सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, फोर्थ नंबर कंडीशन इसमें यह है कि 0 इज़ नॉट ऑर्डिनरी ज़ीरो, यानी ज़ीरो की जो हम आम जिंदगी में मकसद ले लेते हैं कि नथिंग। तो यहाँ पर 0 का मतलब नथिंग नहीं है। यानी जब हम कहते हैं कि प्ला बंदे का एज 0 है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस उसका एज ही नहीं है, बल्कि उसका एज है लेकिन ईयर में नहीं है, वो मंथ्स में है या डेज में है या घंटों में है या मिनट्स में है, लेकिन ईयर्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। सही है, समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है टाइम। टाइम में भी एक ख़ास किस्म की अर्डर होती है, यानी जब हम 1 से जाते हैं तो 2 तक जाते हैं, 2 से फिर 3 तक जाते हैं, 3 से 4, 4 से 5। यानी हम ये कहते हैं कि 1 बजा है, फिर कहते हैं कि 2 बजे है, फिर कहते हैं कि 3 बजे है, फिर कहते हैं कि 4 बजे है, और फिर कहते हैं 5 बजे है। ठीक है, तो इसमें एक ख़ास अर्डर है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि पेक्स इक्वल इंटरवल होगा। तो इसके दरमियान ये एक पेक्स इक्वल इंटरवल है, क्योंकि 1 से जब 2 तक जाते हैं तो 60 मिनट हमने क्रॉस करने होते हैं, यानी 1 से 2 तक, यानी 1 से 2 तक जाते हैं तो यहाँ पर 60 मिनट्स होती है। ठीक है, फिर 2 से 3 तक जब जाते हैं तो यहाँ पर भी 60 मिनट होती है। जब 3 से 4 तक जाते हैं तो यहाँ पर भी 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट्स को पार करना पड़ता है, 60 मिनट्स को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, और 4 से 5 तक जाते हैं तो यहाँ पर भी 60 मिनट्स को क्रॉस करना या पार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक ख़ास पेक्स इक्वल इंटरवल है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर 0 इज़ नॉट ऑर्डिनरी ज़ीरो, यानी अगर हम ये कहें कि 0 बजे है या 0 टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस टाइम है ही नहीं। यानी लेट्स सपोज एक वॉच है और उसमें रात के जब 12 बजे होते हैं तो वहाँ पर 0 टाइम लिखा होता है, यहाँ पर 0 टाइम आता है। तो वहाँ पर उस घड़ी में 0 टाइम आता है। तो 0 टाइम का मतलब तो ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर 0 टाइम का मतलब ये है कि रात के 12 बजे है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये इंटरवल स्केल की एक अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, अब टेम्परेचर एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें इंटरवल स्केल के
चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। एक इसमें ऑर्डर होता है, यानी टेम्परेचर में एक ऑर्डर होता है, ख़ास ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। इसमें एक ख़ास ऑर्डर होता है। दूसरा इसमें यह है कि पेक्स इक्वल इंटरवल होगा, ठीक है, यानी A6 और 7 के दरमियान और 9 एंड 10 के दरमियान, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास फिक्स इंटरवल है, यानी 6 और 7 और 9 और 8 के दरमियान एक ख़ास इंटरवल होता है, ठीक है। कैन गो बिलो ज़ीरो, और टेम्परेचर में हम ज़ीरो के बिलो भी जा सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें निगेटिव में भी जा सकते हैं। ज़ीरो इज़ नॉट ऑर्डिनरी ज़ीरो, और यहाँ पर टेम्परेचर में भी टेम्परेचर में हम 0 डिग्री जब आती है तो 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर नहीं है, बल्कि वहाँ पर टेम्परेचर है लेकिन ज़ीरो है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जांपल्स थी इंटरवल स्केल के। उम्मीद है समझ में इंटरवल स्केल आया होगा। लास्ट नंबर पर है रेशो स्केल। रेशो स्केल में ये 4 कंडीशंस होते हैं। अगर ये 4 कंडीशन समझ में आ गई तो रेशो स्केल को समझना आसान है। नंबर फर्स्ट पर है ऑर्डर, यानी कैटेगरीज के दरमियान एक ख़ास ऑर्डर, एक तरतीब होगा, ठीक है। नंबर सेकंड पर है इक्वल इंटरवल, कैटेगरीज के दरमियान पेक्स इक्वल इंटरवल होगा। कैन नॉट गो बिलो ज़ीरो, रेशो स्केल में हम ज़ीरो के बिलो नहीं जा सकते, यानी हम निगेटिव में मेजरमेंट यानी मनफी में हम मेजरमेंट यानी पैमाइश नहीं कर सकते। इसी तरह ट्रू ज़ीरो, यहाँ पर ट्रू ज़ीरो का मतलब ये है कि यानी जब हम आम लाइफ में हम ज़ीरो का मतलब ले लेते हैं कि नथिंग, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर भी ज़ीरो का मतलब वही होगा। जब ज़ीरो आ जाए तो हम ये कहते हैं कि नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेशो स्केल के हम एग्जांपल लेते हैं। एक है वेट, दूसरा है हाइट, तीसरा है डिस्टेंस और चौथा है मनी। तो वेट अगर हम ले लेते हैं तो वेट में एक ख़ास ऑर्डर होती है, यानी जब हम 1 kg से जाते हैं 2 kg पर और 2 kg से फिर आते हैं 3 kg पर, तो इसमें एक ख़ास ऑर्डर होती है। दूसरा इसमें इक्वल इंटरवल है, यानी 1 kg से जब 2 kg तक जाते हैं तो 1000 ग्राम इसमें होते हैं। इसी तरह इसमें भी 1000 ग्राम होते हैं। 2 से जब 3 तक जाते हैं तो इसमें भी 1000 ग्राम होते हैं। तो इसमें एक फिक्स इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। इसी तरह हाइट है, तो हाइट में भी जब हम अगर ये सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, या अगर फीट में लेते हैं, अगर हम फीट में लेते हैं तो जब हम 1 फीट से जाते हैं 2 फीट पर और फिर 2 फीट से जाते हैं 3 फीट पर, तो इसमें एक ख़ास ऑर्डर होती है, ठीक है। और इसमें इक्वल इंटरवल भी है। इसमें 12 इंचज़ होते हैं, हर एक में 12 इंचज़ होते हैं, इसमें भी 12 इंचज़ होते हैं, इसमें भी 12 इंचज़ होते हैं, तो इसमें एक फिक्स इक्वल इंटरवल है, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में भी एक ख़ास ऑर्डर होती है, यानी जब हम 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर जाते हैं, फिर 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर जाते हैं, तो इसमें एक ख़ास ऑर्डर होती है। और दूसरा इसमें इक्वल इंटरवल होता है, हर एक में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इक्वल इंटरवल भी है। इसी तरह मनी है, तो मनी में भी एक ख़ास ऑर्डर होती है, यानी 1 2 3 4 5 जब हम काउंटिंग करते हैं फेसों की, और इसमें एक इक्वल इंटरवल भी होती है, यानी 1 और 2 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान 100 पैसास का इक्वल इंटरवल होता है। 100 पैसास का इक्वल इंटरवल 1 और 2 के भी दरमियान में होता है, 2 और 3 के दरमियान वही 100 पैसास इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। और जब जेब खाली हो जाता है, यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, 0 का मतलब ये है कि ये 0 का मतलब ये है कि नथिंग, यानी कुछ भी, हमारा जेब खाली है यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई? उम्मीद है ये रेशो स्केल आप सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जब हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं और इसके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का असल पैमाइश आ जाए, एग्जैक्ट पैमाइश आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो जो एग्जैक्ट पैमाइश है और जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइंड किया गया हो, उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर कहते हैं।
और एरर हम इस तरह फाइंड करते हैं, एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब ये है जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट के तहत इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो मेजरमेंट फाइंड किया हो वो मेजरमेंट माइनस और उस चीज़ की असल मेजरमेंट, उसके दरमियान डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एक बंदा है, उसकी वेट है, एक बंदा है उसका वेट है 60.5 kg, ठीक है। और हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसका वेट मालूम करते हैं और इसका वेट आता है 61 kg, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एरर इस तरह फाइंड करते हैं, ये है ट्रू वैल्यू और ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 61 माइनस 60.50, तो ये हमारे पास 0.50 kg ये डिफरेंस आता है और इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, और नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब ये है वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, वैल्यूज़ को महदूद करना, ठीक है। तो राउंडिंग अप में फर्स्ट ईयर के बुक में ये 4 रूल्स दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट रूल में ये है कि लेट सपोज अगर लास्ट वैल्यू 5 से लेस हो, 5 से लेस हो, तो हम उस वैल्यू को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये है 0.764, ठीक है। तो ये 4 जो है ये 5 से लेस है, तो हम इसको ड्राफ्ट करेंगे और ये हम इस तरह लिखेंगे 0.76। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं 0.77 ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये 3 5 से लेस है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे और ये हम 0.77 लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है। सेकंड नंबर रूल ये है कि अगर लास्ट वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को ख़त्म करके उसको ड्रॉप करके उसके साथ प्रीसीडिंग वैल्यू को एक हिस्सा या एक डिजिट राइज करेंगे, ठीक है। यानी लेट सपोज ये हमारे पास 0.74 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 यानी ये लास्ट डिजिट क्या है, ये 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको ड्रॉप करके इसकी जगह इसकी रीडिंग वैल्यू को हम राइज करेंगे, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.75, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 0.46 ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.47, यानी ये हमने इस 7 को ड्रॉप किया और इस वैल्यू को हमने एक वैल्यू राइज किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 6 की जगह 7 रह गया, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर रूल है। रूल नंबर 3 में कहते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो और इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू इवन नंबर हो, तो हम 5 को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास है 0.725, तो यहाँ पर 5 आता है और ये इसके प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू 2 है और 2 क्या है, ये इवन नंबर है, तो हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, तो ये हम इस तरह लिखेंगे 0.72, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 0.665, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आता है और इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है, ये इवन नंबर है, तो हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, तो ये हम इस तरह लिखेंगे 0.6, ठीक है। और रूल नंबर 4 में कहते हैं कि अगर लास्ट वैल्यू 5 हो और प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड नंबर हो, ठीक है, ऑड हो, तो हम उस लास्ट वैल्यू को ड्रॉप करेंगे और प्रीसीडिंग वैल्यू को एक वैल्यू राइज करेंगे, यानी हम इस तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.755, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू 5 है और प्रीसीडिंग वैल्यू 5 है और ये 5 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो हम इस वैल्यू को ड्रॉप करके इसको राइज करेंगे, यानी हम इस तरह लिखेंगे 0.76, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 0.675, तो ये 5 ये लास्ट वैल्यू 5 आई है और ये लास्ट वैल्यू 5 आई है और प्रीसीडिंग वैल्यू ये ऑड नंबर है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे और इस वैल्यू को एक वैल्यू राइज करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास 0.68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी राउंडिंग अप। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।